चुका है, जिसको लेकर पार्टी के प्रत्याशियों द्वारा अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया गया है। चुनाव प्रचार जोर शोर से किया जा रहा है। वहीं अब आरोप प्रत्यारोप का दौर दिल्ली में जारी हो चुका है। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के मद्देनजर चुनाव प्रचार का शंखनाद हो गया है। सभी प्रत्याशी अब जनता के बीच उतरने की तैयारी में जुट गए हैं। इस बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। आरोप प्रत्यारोप की इसी राजनीति में राजकुमार चौहान पूर्व मंत्री कांग्रेस ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर जमकर निशाना साधा। राजकुमार चौहान पूर्व मंत्री कांग्रेस ने केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कूड़े के ढेर को लेकर ये लोग भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस नगर चुनाव में जनता के बीच केजरीवाल सरकार को प्रदूषण के मुद्दे पर जरूर जवाब देना पड़ेगा। इसके अलावा राजकुमार चौहान पूर्व मंत्री कांग्रेस ने कहा कि बीते 8 साल में केजरीवाल सरकार ने निगम को पंगु बनाकर छोड़ दिया, उसका भी जवाब उन्हें देना पड़ेगा। दरअसल मौका था जब नगर चुनाव के मद्देनजर वार्ड 50 से कांग्रेस प्रत्याशी पूजा बागड़ी के द्वारा जनसभा में राजकुमार चौहान पूर्व मंत्री कांग्रेस मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस दौरान अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के दौरान जोश एवं उत्साह से सरोवर को कांग्रेस प्रत्याशी ने जीत की हुंकार भरते हुए कहा कि हम क्षेत्र की जनता के पास निगम द्वारा किए गए कार्य को लेकर पहुंचेंगे। साथ ही इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी ने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। बहरहाल दिल्ली में सभी उम्मीदवारों ने अपना चुनावी प्रचार शुरू कर दिया है और विभिन्न मुद्दों पर जनता के बीच पहुंचकर जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। हालांकि जनता किस उम्मीदवार को अपनी पसंद बनाती है यह तो 4 दिसंबर को साफ हो जाएगा, जिसके नतीजे 7 दिसंबर को सामने आएंगे। लेकिन उससे पहले चुनावी प्रचार के साथ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जरूर तेज हो गई है। भारत भूषण, दिल्ली समाचार 24। बताएं कि आप चौहान साहब के साथ किस प्रकार से इनके कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। चौहान साहब ने मंगोलपुरी में बहुत काम किया है, ये सब आप देख सकते हो। इनको काम पब्लिक बोलती है, जो इन्होंने काम किया है वो पब्लिक बोलती है कि इन्होंने कितना काम किया है। इसीलिए हम कांग्रेस को आने वाले 4 तारीख को कांग्रेस हाथ का बटन दबा के कांग्रेस को विजयी बनाए और मंगोलपुरी में काम करवाए। देखिए, हम लोगों के जो विधानसभा के प्रकाश, हमारा पहलवान जो ओम प्रकाश है, उसकी वाइफ थी पहले, और जो पूजा बागड़ी के जो पिता है राजेंद्र बागड़ी, वो निगम पार्षद रहे और इन लोगों ने यहाँ बड़े प्यार से काम किया। जितना उनको बजट मिलता था उस आधार पे काम किया, लेकिन उस काम से भी ज्यादा उन्होंने आओ जी के साथ कहकर जनता को सम्मान दिया। तो मैं समझ सकता हूँ इससे बड़ी कोई चीज है नहीं। सरकार कांग्रेस की आती है तो मैं समझ सकता हूँ उनको और मजबूती मिलेगी। लेकिन ये दोनों निगम पार्षद जो हमारे यहाँ के हैं मंगोलपुरी विधानसभा के, ये दोनों तो अच्छे मजबूती से जीतकर यहाँ से जाएंगे और ये यहाँ के लोगों की अच्छी सेवा करेंगे। जब मैं मंत्री था शीला जी के साथ, हमारा एक ही उद्देश्य होता था, उनके नेतृत्व में किस तरह दिल्ली का विकास किया जाए। हम लोग विकास के मुद्दों को लेकर यहाँ की जनता के बीच में आ रहे हैं। मेरा सभी अनुरोध है कि थोड़ा मंच विकास के मुद्दों को ही लेकर मैं अपनी विधानसभा में आया हूँ और मेरा तो ये दावा है कि जो हम लोगों ने यहाँ विकास कार्य किए थे वो दिल्ली के अंदर जो किए थे और विधानसभा के अंदर जो किए थे वहाँ की ये मरम्मत भी नहीं करा सकते। इतने विधानसभा के क्षेत्र के कार्य किए थे और दिल्ली शहर में किए। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मेट्रो जो आउटर रिंग रोड पे करवा रहे हैं, ये मेरे ही द्वारा शीला जी से मैंने पास करवाया था कैबिनेट में, जो 2015 के अंदर शुरू होनी थी। वो आज 2022 खत्म हो गई है। 2015 का पैसा और आज का पैसा, आज तो 83 रुपए में डॉलर बिक रहा। तो आप समझ लो हमारे रुपए की हैसियत क्या है जो इन लोगों ने। और उस समय अगर 2015 में जो रुपया मेट्रो पे लगना था वो अगर 2025 में जाके कंप्लीट होगा तो कितना महंगा पड़ेगा। और वो रुपया
जो फालतू लगेगा वो पैसा दिल्ली की जनता की जेब का पैसा जाएगा, इन लोगों के घर का पैसा नहीं है, वो जनता के टैक्स का पैसा। तो मेरा कहना, और अभी अभी मुझे तो आपके द्वारा ही पता लगा सीबीआई ने चार्जशीट कर दी है। जो मंत्री मेरी फाइलों को चेक करते थे वो आज जेल में पड़े हैं खुद। तो कभी जो गंदा काम करता है वो हमेशा गंदगी के अंदर ही जाएगा, और जिसने अच्छे काम करने हैं वो किए। मैंने यहाँ विकास कार्य किए, तभी आज कितने सालों के बाद मैं आया हूँ, तो यहाँ की जनता वो प्यार आपके आशीर्वाद से मुझे दे रही है। तो विकास जो है सबसे बड़ा मुद्दा होता है, विकास। हम विकास ही यहाँ का करने की कोशिश करें। जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी की वीडियो वायरल हो रही है, पोल फूटी जा रही है, उससे लगता है कि जो वोट बैंक कांग्रेस का आम आदमी पार्टी में गया था वो आम आदमी का कांग्रेस में आएगा। देखिए, ये तो अभी सिसोदिया साहब रुक गए हैं। जैसे गुजरात का इलेक्शन खत्म होगा, किसी ने नरेंद्र मोदी जी को समझा दिया कि अभी बंद मत करो इसको, आपके गुजरात के इलेक्शन में फर्क पड़ेगा। मैं समझ सकता हूँ कि इसलिए उनको छोड़ दिया, और अभी तो धीरे धीरे केजरीवाल के गिरबान के ऊपर भी इस बीजेपी सरकार का हाथ पहुंचेगा, क्योंकि जो काम भ्रष्टाचार के लोगों ने किया उसका सरदार तो केजरीवाल ही है। फर्रुखाबाद